अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट इस चीज़ पर मुश्तमिल है कि किस तरह से हम सम इफ फंक्शन को यूज़ करते हैं पूरा डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा निकालने के लिए, जब हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया गया हो। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हों कि ये दोनों चीज़ें दे के अब आपने डेटा को सिलेक्ट करना है, तो फिर आपने किसको किस तरह से यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल वाले, यानी कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इज़ इक्वल टू अपना फार्मूला स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सम इफ वाला फंक्शन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके हमने सम इफ वाला फंक्शन हमने टाइप कर लिया। अब वो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि अपनी रेंज बताओ। तो मेरे पास अब जो क्राइटेरिया है ना, वो एक ही क्राइटेरिया है। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मैंने जो मेरे पास नेम्स है ना, मैंने उस नेम्स में से बताना है कि इस बंदे की कितनी सेल है। तो ये मैं पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास आ जाता है क्राइटेरिया, यानी कि क्राइटेरिया में मैंने एक पर्टिकुलर नेम बताना है बंदे का कि इस बंदे ने इतनी सेल की है टोटल, तो वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कॉमा, अब वो कहता है कि सम रेंज, यानी कि ये जो आपने रेंज सेलेक्ट किया, जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, इसको आपने किस में से आपने सम इसका जो रेंज निकालना है वो किस में से निकालना है। तो वो मैंने सेल्स में से निकालना है। तो ये देखें, ये मैंने सेल्स उठा ली, इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज, एंटर किया। मेरे पास यहाँ पे जीरो शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक क्राइटेरिया में किसी को मेंशन ही नहीं किया। अब मैं मेंशन करता हूँ फॉर एग्जांपल जॉन को। तो ये मैंने जॉन को मेंशन किया तो उसकी सेल्स आ गई। अब मैं करता हूँ बॉब को, तो ये देखें ये हमारे पास सेल्स आ गई। लेकिन ये जो यूज़ अब मैंने अभी आपको बताया, ये है जब आपके पास एक क्राइटेरिया हो। क्या हो कि अगर आपके पास दो क्राइटेरिया हो तो फिर आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो सेल्स है, ये नेम का कॉलम है, ये मेरे पास एडीएस ईयर्स का कॉलम है और ये मेरे पास सेल्स का कॉलम है। अब अगर आपको ये मेंशन करे कि ये जो जॉन है उसने ईयर 2023 में कितनी सेल्स की है, वो आपका क्लाइंट आपसे कहे वो मुझे बताओ, तो आपने कैसे बताना है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपल अपने थोड़ा सा फार्मूले को जाकर मॉडिफाई कर लेना है। क्या करना है, हम इसको फार्मूले को डिलीट करते हैं और सबसे पहले आपने यहाँ पे सम इफ की बजाय सम इफ्स आखिर ऐसा आएगा, वो वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। उस फार्मूले को यूज़ किया। अब आपको सबसे पहले कहता है सम रेंज बताओ। सम रेंज, अब सम इफ वाले फार्मूले में ये जो सम रेंज थी ये सबसे आखिर में हमने बतानी थी। सम रेंज यानी कि जिसमें से हमने सेलेक्ट करना है ना डेटा, तो वो अब इस बार हमने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। तो ये देखिए अब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया सम रेंज को। इसका वो कहता है कि क्राइटेरिया की रेंज, यानी कि जो पहला क्राइटेरिया आपकी उसकी रेंज बताओ। तो पहला क्राइटेरिया मैं कहता हूँ मुझे नाम में से बताओ। ये मैंने उसकी रेंज सेलेक्ट की। अब वो कहता है कि क्राइटेरिया है क्या, मैं कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल जॉन का डेटा मुझे चाहिए। ये मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर दिया। अब वो कहता है दूसरा क्राइटेरिया बताओ। सॉरी यहाँ पे अब वो मुझसे कहता है कि मुझे जो दूसरा क्राइटेरिया है वो बताओ। तो यहाँ पे मैं कॉलम में कॉमा ऐड करता हूँ। अब हमें दूसरा क्राइटेरिया चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मैं कहता हूँ कि मुझे इन पर्टिकुलर ईयर में से ना डेटा बताओ। फॉर एग्जांपल ये मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी दूसरे क्राइटेरिया की। अब इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ मुझे क्राइटेरिया है क्या मेरा। मैं कहता हूँ मुझे 2023 का सिर्फ डेटा चाहिए। किसका चाहिए, जॉन का। ये करके अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर किया। तो ये अब आप देखें, ये उसने मुझे जॉन की 2023 की सेल्स उसने मुझे दे दी है। मैं कहता हूँ मुझे बॉब की चाहिए। यहाँ पे सिंबल जाकर मैं जब नाम चेंज कर दूँगा उसका बॉब का और इसको एंटर करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास बॉब की आ गई। इसी तरह से आप नेम करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट पर्सन की सेल आती जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। यही यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ़ और सम इफ फंक्शन का। दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंस है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक करें।